नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। तो आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं बवासीर भगंदर क्लिनिक, सिन्हा भवन, शॉप नंबर 11, निर्मल महतो पथ, टाटा कांड्रा मेन रोड, छोटा गमरिया। 32 लाख लूट की घटना में पुलिस के हाथ खाली, व्यापारियों और कारोबारियों ने दिया 72 घंटे का अल्टीमेटम, काला बिल्ला लगाकर जताया विरोध। मानगो में चाकू के बल पर मोबाइल और रुपयों की छिनतई, विरोध करने पर युवक को अस्तूरा मारकर किया घायल। जालियांवाला बाग और टाटा अमृतसर ट्रेनों का परिचालन शुरू करने की मांग को लेकर सिख समुदाय का धरना, रेल चक्का जाम की चेतावनी। सरायकेला जिले में बड़े पैमाने पर अफीम की खेती को नष्ट कर पुलिस ने नक्सलियों को पहुंचाई आर्थिक चोट। और चांडिल में आजसू कार्यकर्ताओं ने फूका विधायक सविता महतो का पुतला। आइए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। बिष्टुपुर में 32 लाख लूट के मामले में पुलिस ने अनुसंधान तेज कर दिया है। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से अपराधियों की पहचान का प्रयास चल रहा है, मगर अब तक कोई खास सफलता पुलिस को हाथ नहीं लगी है। वहीं इस घटना के विरोध में काला बिल्ला लगाकर व्यापारियों और कारोबारियों ने एक दिवसीय धरना दिया। बिष्टुपुर में हुए 32 लाख लूट की घटना में पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं और ये रुपये मशहूर ज्वेलर्स छगनलाल दयालजी सन्स के थे। वैसे जिला प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि एक दिन के भीतर ही अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और इसके खिलाफ तमाम व्यापारी धरने पर बैठ गए। बिष्टुपुर ट्रैफिक सिग्नल के पास धरना दिया गया, जिसमें जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरू राय भी शामिल हुए। उन्होंने राज्य में बढ़ते अपराध के लिए सरकारी तंत्र को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि कहीं भी जब लूट की घटना घटित होती है, उसमें बाद में पुलिस उद्भेदन कर अपराधियों को जेल भेजती है, लेकिन लूटे गए पैसे या अन्य सामानों की बरामदगी न के बराबर होती है और लगातार व्यापारी ही नहीं, आम जनता भी इसका दंश झेलने को मजबूर है, जिस पर सरकार को सख्त होना चाहिए और जिला प्रशासन को अपने कार्यशैली में परिवर्तन लाना चाहिए, ताकि विधि व्यवस्था इतनी दुरुस्त हो कि अपराधी अपराध को अंजाम ही न दे पाए। प्रशासनिक कार्रवाई से अभी तक सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है, इसीलिए विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। किसी भी सरकार या प्रशासन के लिए ये बहुत बड़ी सोचनीय विषय है कि एक व्यापारी और व्यवसायी वर्ग को सड़क पर बैठना पड़ रहा है अपना काम करने। जिस राज्य में या जिस शहर में ऐसी स्थिति आ जाती है तो वहाँ पर कितना बड़ा नुकसान हो सकता है अर्थव्यवस्था के लिए, ये बहुत बड़ी सोचनीय विषय है। पैसा बराबर नहीं हो रहा है तो अपना तो गया, लेकिन दूसरा व्यापारी यहाँ नहीं आएगा, दूसरा इंडस्ट्रीज नहीं आएगा। लेकिन उधर पैसा लेकिन नहीं हो रहा है, कहाँ कोई आएगा निवेश करना। घटना दुर्घटना होना कभी भी हो सकती है, पर यहाँ बैक टू बैक 3 बड़ी घटनाएं हुई हैं। सिलाई में डकैती, डालगुगढ़ में व्यापारी के इंडस्ट्री से कॉपर की चोरी, और हद तो ये हो गई कि कल दिन दहाड़े 32 लाख रुपए की डकैती हो गई। सरकार कोई भी रहे, पर सरकार का पहला दायित्व है कि व्यापारियों की सुरक्षा। इधर सोमवार सुबह 11 बजे बिष्टुपुर में 32 लाख लूट की घटना के बाद मानगो पुल के पास 2 युवकों के साथ भी लूटपाट की घटना हुई। चाकू के बल पर अज्ञात अपराधियों ने एक युवक से मोबाइल और दूसरे से 500 रुपये लूट लिए और विरोध करने पर अस्तूरा मारकर घायल कर दिया। अपराधियों ने सोमवार देर रात एक लूट की घटना को अंजाम दिया, जहां साक्षी थाना अंतर्गत मानगो पुल के नीचे स्वर्ण रेखा नदी में शौच के लिए गए जुगसलाई गौरी शंकर रोड के गरीब नवाज बस्ती के 2 युवकों पर अज्ञात अपराधियों ने अचानक हमला कर दिया और अस्तूरा से हमला कर एक युवक को घायल कर दिया और 500 रुपये और मोबाइल लूटकर फरार हो गए। हमले में घायल मोहम्मद इरफान को पुल पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने एमजीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना के संबंध में घायल इरफान के साथ सोच के लिए गए उसके साथी जस्सी ने बताया कि इसी बीच वहाँ मौजूद 3 की संख्या में अपराधियों ने अचानक हमला कर दिया और अस्तूरे से इरफान को घायल कर मोबाइल लूटकर फरार हो गए। घाट में कुछ घटना घटा है और इसमें इंजरी हुआ है, तो एमजीएम हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। आकर के देखे हैं तो उसमें सर के पीछे चोट लगा हुआ है। ये लोग जो पीड़ित है वो बताया जा रहा है कि किसी ने अस्तूरा से उसको जो है
सर के पीछे वार किया। उधर सिख समुदाय के लोगों ने टाटा अमृतसर और जालियांवाला बाग ट्रेनों का परिचालन फिर से शुरू करने की मांग को लेकर आंदोलन तेज कर दिया है। मंगलवार को टाटानगर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। मांगे पूरी न होने पर उन्होंने रेल चक्का जाम की चेतावनी भी दी है। कोरोना काल में ट्रेनों का परिचालन जब थम गया था, उसी दौरान टाटा से चलकर जाने वाली जालियांवाला बाग एक्सप्रेस और जम्मू तवी एक्सप्रेस के परिचालन को भी रोक दिया गया था। कोरोना का संक्रमण कम होने के बाद जम्मू तवी एक्सप्रेस को रांची से चलाया जाने लगा और कोरोना का हवाला देते हुए जालियांवाला बाग एक्सप्रेस को पूरी तरह से बंद कर दिया गया, जिसमें आक्रोशित सिख समाज के लोगों ने झारखंड प्रदेश गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान शैलेंद्र सिंह के नेतृत्व में जल्द से जल्द दोनों ट्रेनों का परिचालन टाटानगर रेलवे स्टेशन से शुरू करने की मांग को लेकर टाटा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 में धरना प्रदर्शन किया गया। आप देख रहे होंगे कि जालियांवाला बाग एक्सप्रेस और जम्मू तवी को कोहरे का बोल करके बंद कर दिया गया है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बाकी ट्रेनें जब चल सकती हैं तो जालियांवाला बाग और जम्मू तवी क्यों नहीं चल सकती? प्रशासन, हम लोग रेल प्रशासन से मांग करते हैं कि इन दोनों ट्रेनों को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। हम लोग जो है यहाँ पर जो हम लोग का जो धरना आपको सभी को पता है कि हमारी 2 ट्रेनें हैं वो लॉकडाउन के समय बंद हुई। बंद होने के बाद जब लॉकडाउन के बाद शुरू हुई तो एक को रांची कर दिया गया और जो दूसरा जालियांवाला बाग है उसको बंद कर दिया गया। तो हम लोग को अब रेलवे पे विश्वास नहीं रह गया। हालांकि ये लोग आज कह रहे हैं कि 2 तारीख से जो है वो गाड़ी चलेगी, बुकिंग हम लोग शुरू कर दे रहे हैं। और साथ ही साथ जम्मू तवी के बारे में इन्होंने कहा कि हम लोगों ने हेडक्वार्टर में अप्रूवल जो है वो भेज दिया गया है आपका रेलवे बोर्ड को। सरायकेला जिले में नक्सलियों के मंसूबे लगातार विफल हो रहे हैं। यही वजह है कि 1 करोड़ के इनामी प्रशांत बोस से लेकर महाराज प्रामाणिक तक सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। पुलिस ने पिछले दिनों बड़े पैमाने पर अफीम की खेती को भी नष्ट कर नक्सलियों को आर्थिक चोट पहुंचाई है। सरायकेला पुलिस की टीम को नक्सलियों के खिलाफ अभियान में लगातार सफलता हासिल हो रही है। यही कारण है कि खतरनाक नक्सली 1 करोड़ का इनामी प्रशांत बोस उर्फ बूढ़ा से लेकर महाराज प्रामाणिक तक आज जेल जा चुके हैं। हाल ही के दिनों में जिला पुलिस ने फिर से नक्सलियों को आर्थिक चोट पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है, जहां पिछले दिनों कुचाई में बड़ी मात्रा में हो रही अफीम की खेती को नष्ट कर उनकी कमर तोड़ दी। वहीं ताज़ा मामला सोमवार को प्रकाश में आया, जहां पहली बार कांटा थाना क्षेत्र के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 2.5 एकड़ जमीन पर भोले भाले किसानों को बहला फुसला कर किए जा रहे अफीम की खेती को भी नष्ट कर दिया गया। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय को गुप्त सूचना प्राप्त हो रही थी कि हुड्डू पंचायत के जंगली खास, पालू बेड़ा, सरदा बेड़ा, हादनादा के आसपास के क्षेत्रों में अफीम की अवैध खेती की जा रही है। इस सूचना के सत्यापन हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम का गठन किया, जिसमें बीडीओ सरायकेला और थाना से टीम बना के सेट 4 के जवान के साथ छापामारी किया गया, जिसमें 2.5 एकड़ जमीन पर अवैध खेती अफीम का देखा गया, जिसको नष्ट किया गया। जिले के प्रभारी एवं सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता धनबाद पहुंचे, जहां पार्टी के पदाधिकारियों से मुलाकात की। इसके अलावा वहां कांग्रेसियों की समस्या से अवगत भी हुए और चलाए जा रहे सदस्यता अभियान की जानकारी भी ली। धनबाद जिले के प्रभारी एवं सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता धनबाद पहुंचे और कांग्रेस के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। संगठन द्वारा चलाए जा रहे सदस्यता अभियान और कांग्रेसियों की समस्याओं से भी अवगत हुए। जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद व्यवसायियों के साथ भी बैठक की। वहीं मीडिया से बात करते हुए रूपेश हत्याकांड, भाषा विवाद, कांग्रेस कार्यालय और अवैध कोयले के उत्खनन पर खुलकर अपनी बातें रखी। धनबाद बोकारो में चल रही भाषा विवाद एवं उस पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बयान पर मंत्री बन्ना गुप्ता ने भोजपुरी में जवाब दिया और कहा कि कांग्रेस सभी भाषा भाषियों का सम्मान करती है। देखिए,
जो माइनिंग में यदि कहीं पर लूट हो रही है, मैंने अभी बुलाया है डीसी को, मैंने अभी डीसी साहब को बुलाया है और मैं इस संबंध में उनसे बातचीत करूंगा, चाहे वो कोयला हो चाहे बालू हो। यदि कहीं पर भी इस तरह से लूट हो रहा है तो उस पर जरूर जो है विधि सम्मत काम होगा। आजसू पार्टी द्वारा चांडिल में ईचागढ़ की विधायक सविता महतो का पुतला दहन एवं विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने विधायक पर गरीबों को बेघर करने समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आजसू पार्टी ने ईचागढ़ झामुमो विधायक सविता महतो द्वारा डोबो में जबरन जमीन मापी, चारदीवारी निर्माण एवं गरीबों को बेघर करने का आरोप लगाते हुए विधायक सविता महतो का पुतला फूका। आजसू जिला अध्यक्ष सचिन महतो के निर्देश पर ईचागढ़ विधानसभा के चारों प्रखंडों में सोमवार को विधायक सविता महतो का पुतला फूका गया और प्रदर्शन किया गया। गरीबों के अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, गरीबों के ऊपर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। महिला के ऊपर लाठीचार्ज को फर्जी तरीके से पेपर बनवा करके उनके नाम पर वो खरीदा, ऐसा वो बोल रही है और प्रशासन के द्वारा उसमें जोर जबरदस्ती करके उस जमीन को हथियाने का कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि बार बार वहाँ का ग्रामीण, वहाँ के महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा है और ये लगातार इस तरह से वो काम कर रही है, लगातार उसको बार बार टॉर्चर कर रहा है, बार बार मारा जा रहा है, बार बार पीटा जा रहा है। हाल ही हम लोग कल गए थे, आजसू पार्टी के पूरा आदरणीय हम लोग का हरिलाल महतो जी भी गए थे वहाँ संज्ञान लेने के लिए। वहाँ पर जितने भी पीड़ित परिवार के लोग हैं वहाँ पर आए और सारा व्यथा, सारा दुख, एक एक चीज उन लोगों ने बताया। किस झारखंड संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों लोगों ने चांडिल में पदयात्रा निकालते हुए जमकर नारेबाजी की। वे 1932 का खतियान लागू करने और बाहरी भाषाओं का विरोध कर रहे थे। झारखंडी भाषा संघर्ष समिति चांडिल अनुमंडल के बैनर तले चांडिल स्टेशन से चांडिल अनुमंडल तक पदयात्रा निकाली गई, जिसमें सभी वर्ग के युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, बुद्धिजीवी समाज लोग शामिल हुए। पदयात्रा में अपना माटी अपना राज, 1932 का खतियान लागू करो, झारखंड एकता जिंदाबाद, 1932 का खतियान आदि के नारे लगाए गए। वहीं इस रैली में युवा वर्ग के लोग बढ़ चढ़कर भाग लिए। हमारी सबसे पहली मांग है, अगर आप बोलिएगा कि क्यों यहाँ पे सबको एकजुट हो गए हैं, आज हम लोगों को क्यों यहाँ पे एकजुट होना पड़ा, तो इसका सबसे बड़ा चीज़ है कि जो बिहार में जो बोलियाँ बोला जाता है, ये भोजपुरी, मगही, अंगिका, इसको झारखंड का 2 जिलों में इसको ज़बरदस्ती थोपा गया भाषा के रूप में। जो बोली है उसको भाषा बना दिया गया, तो ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। झारखंड की अपनी संस्कृति है, अपनी पहचान है, अपनी बोलियाँ हैं, अपनी भाषाएँ हैं। अब सरकार को मैं ये यहाँ से मैं चेताना चाहता हूँ या चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप झारखंडी भाषा को इज्जत दें। झारखंडी भाषा का आप ये उसका जो क्षेत्र है उसको आप ये परिलक्षित करें और उसमें सबको स्थानीयों को उसमें ये करें। आप बाहरी भाषा, बाहरी जो बोली है उसको भाषा के रूप में हमारे ऊपर थोप नहीं सकते हैं। यहाँ पर हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। उमा कैफे एंड हंगर्स कॉर्नर, delicious breakfast and lunch and dinner in a reasonable price. हाइजीन की गारंटी, घर में बने लजीज पकवान का एहसास। अपने दोस्तों और परिवार के साथ एक बार अवश्य पधारें। ग्राहकों की संतुष्टि हमारा उपहार। पे सस्ते दामों में ब्रेकफास्ट, दोपहर का खाना और रात का भी प्रबंधन हम लोग करने जा रहे हैं। और हम लोग इसके साथ एक डोर टू डोर जो कि एक गाड़ी रहेगा, हर हॉस्पिटल में मरीज़ों को कम एक कीमत पे या खाने का जो ये होता है वो लोग हम लोग सप्लाई करेंगे। उमा कैफे एंड हंगर्स कॉर्नर, ग्राउंड फ्लोर, रेड क्रॉस भवन, साची, जमशेदपुर। Elcado Healthcare, our expertise, your health. Elcado Healthcare, a multi-specialty hospital. आप रहें स्वस्थ, तंदुरुस्त और फेयर, बस याद रखें एक ही नाम, Elcado Healthcare। जमशेदपुर शहर की हृदय स्थली बिष्टुपुर में
आपकी स्वास्थ्य सुविधाओं का विशेष ख्याल रखने के उद्देश्य से खुल गया है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां मिलेगी आपको 24 घंटे डॉक्टर, फार्मेसी, पैथोलॉजी और एम्बुलेंस की सुविधा। यहाँ आपको मिलेगा डिजिटल एक्सरे, ECG, TMT, अल्ट्रासाउंड की सुविधा, बेहतरीन ऑपरेशन थिएटर सहित आधुनिक सुविधाओं से युक्त डीलक्स एवं सुपर डीलक्स केबिन की सुविधा, वो भी कम कीमत पर। एल्काडो हेल्थ केयर में होगी OPD की सुविधा, जहां सभी प्रकार के रोगों के विशेषज्ञ रहेंगे उपलब्ध। एल्काडो हेल्थ केयर OPD में गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिशियन, सर्जन, फिजिशियन, डायबिटोलॉजी, पेडिट्रिशियन, डेंटल, न्यूरोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट रहेंगे उपलब्ध। एल्काडो हेल्थ केयर, ड्रीम हाइट, ग्राउंड फ्लोर, क्यू रोड, साउथ पार्क, नियर चिन्मया विद्यालय, बिस्ट्रपुर, जमशेदपुर। फोन नंबर 0657 291 4568, मोबाइल नंबर 7280 44446 4748 and 49। हमारा ईमेल ID है care.alcado@gmail.com और care@alcadohealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.alcadohealthcare.com। बवासीर भगंदर क्लिनिक। कैंसर से बचिए। क्या आपको बवासीर भगंदर है तो मत घबराइए, तुरंत जांच करवाइए, बिना ऑपरेशन इलाज पाइए। केवल 20 दिनों में जीवन भर की गारंटी के साथ इलाज संभव। बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। वादी हो या खूनी, भगंदर या नासूर, इन सभी रोगों का क्षार सूत्र द्वारा इलाज। बवासीर के अलावा फिशर, दर्द, हाथ पांव में कमजोरी, कब्ज जैसी हर बीमारियों का बिना ऑपरेशन इलाज कराएं 100% सेटिस्फैक्शन के साथ। बवासीर भगंदर क्लिनिक, सिन्हा भवन, शॉप नंबर 11, निर्मल महतो पथ, टाटा कांड्रा मेन रोड, छोटा गमरिया। कॉन्टैक्ट 9304275723। खुल गया आपके अपने शहर में आपका अपना आरती कलेक्शन। आपकी खूबसूरती पर 4 चांद लगाने अप टू 30% डिस्काउंट के साथ आपका अपना आरती कलेक्शन। हमारे यहाँ आपकी सारी जरूरत की चीजें उपलब्ध हैं, जैसे जयपुर की प्रसिद्ध चूड़ियाँ, कांच की फैंसी चूड़ियाँ, रियल अमेरिकन डायमंड, 1 ग्राम गोल्ड प्लेटेड नेकलेस, सिटी गोल्ड। Kundan sets, Indian and Western earrings, all types of cosmetics products are available. हमारे यहाँ सभी तरह के ज्वेलरी सेट रेंट पर दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, 2000 की खरीदारी करने पर फ्री होम डिलीवरी और 3000 की खरीदारी पर आकर्षक उपहार। तो फिर देर किस बात की, आज ही आइए अपने मित्रों और परिवार के साथ। आरती कलेक्शन, शॉप नंबर 35B/A ब्लॉक, रोड नंबर A, नियर कैनरा बैंक, कागल नगर, सोनारी। कॉन्टैक्ट 8271199046। अल करीम फास्ट फूड, एक जाना पहचाना नाम, आपके लिए लेकर आया है लजीज व्यंजनों को, वो भी आपके घर के करीब। शहर में विभिन्न स्थानों पर हमारे केटरिंग आपकी सेवा में।
महंगाई के इस दौर में भी किफ़ायती और लजीज चाइनीज़ व्यंजनों के लिए हमारे कोलकाता से आए विशेषज्ञ शेफ प्रॉपर हाइजीन के साथ, इसके अलावा बिरयानी, फ्राइड राइस, रोल्स के अनगिनत आइटम्स। एक बार अवश्य आए अपने परिवार और दोस्तों के साथ। अल करीम फास्ट फूड, बर्थडे, मैरिज और किसी भी ओकेजन के लिए हमसे संपर्क करें। बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफ़ी जगह से लोग आते हैं। एड्रेस धटकीडी मेन रोड नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धटकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031। शिक्षा निकेतन सीबीएसई एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family.